Hello students, good morning. I am your math teacher. Students, in this video I am going to explain you about the remaining question of exercise 8.2. As you know that I have given the solution and video of question 1 to 9 in our first part. हमने फर्स्ट पार्ट में आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 8 तक का सॉल्यूशन दिया है. इस वीडियो और सॉल्यूशन में हम आपको क्वेश्चन 9 से और आगे बचे हुए जितने हमारे क्वेश्चन उसका सॉल्यूशन देंगे. तो चलिए लेट अस स्टार्ट द एक्सरसाइज. फर्स्ट हमारा है क्वेश्चन 9 है. क्वेश्चन नंबर 9 जो है, फाइंड द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 21 एंड 84. हमें 21 और 84 के बीच का मीन प्रोपोर्शनल फाइंड करना है. चलिए लेट द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 21 एंड 84. 21 और 84 के बीच का जो मीन प्रोपोर्शनल है उसको हम x लेते हैं. ठीक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो प्रोपोर्शन बनेगा वो 21:x प्रोपोर्शन x रेशियो 84. क्योंकि मीन है तो दोनों में हम x की जो मीन की वैल्यू हमारी वो दोनों में x रखेंगे. तो x मल्टीप्लाइड बाई x इक्वल टू एक्स स्क्वायर और 21 मल्टीप्लाइड बाई 84 इक्वल टू 1764. सो x की वैल्यू आपकी 42 हो जाएगी. द मीन प्रोपोर्शन जो इसका होगा वो 42 हो जाएगा. आगे क्वेश्चन नंबर 10 है. क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन है, यहाँ बुक में दिया हुआ है. द लेंथ ऑफ 2 पिलर्स आर इन द रेशियो 4:5. 2 पिलर्स हैं, उनकी जो लेंथ का रेशियो है वो 4:5 है. इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पिलर, अब एक पिलर उसमें सपोज छोटा है, रेशियो अगर सेम नहीं है, अलग अलग हैं, तो उसमें से एक पिलर छोटा होगा, दूसरा पिलर बड़ा होगा. तो यही आपका जैसे दिया हुआ है, इफ़ द लेंथ ऑफ द लॉन्गर पिलर इज़ 270 मीटर. उसमें जो लॉन्गर पिलर है उसका जो लेंथ है वो 270 मीटर है. आपको अदर पिलर या शॉर्टर पिलर की लेंथ फाइंड करनी है और लेंथ फाइंड करने के बाद उसका डिफरेंस भी फाइंड करना है. उसके जो पिलर्स की हाइट का डिफरेंस है तो उसको भी फाइंड करना है. चलिए तो यहाँ पर देखते हैं हम सॉल्यूशन इसका. रेशियो बिटवीन द लेंथ ऑफ 2 पिलर्स. 2 पिलर्स की लेंथ का जो रेशियो है वो 4:5 है. लेंथ ऑफ लॉन्गर पिलर इक्वल टू 270 मीटर. अब लॉन्गर पिलर की जो लेंथ है वो 270 मीटर है. लेट द लेंथ ऑफ ए स्मॉलर पिलर बी x. अब हम जो छोटा या शॉर्टर पिलर है हमारा उसकी लेंथ को हम x लेते हैं. अब 4:5 इक्वल टू x रेशियो 270. अब यहाँ पर x रेशियो 270 क्यों रखेंगे? क्योंकि जो छोटा पिलर है उसका रेशियो छोटा होगा और जो बड़ा पिलर है उसका रेशियो बड़ा होगा. तो उसी तरीके से छोटे पिलर की वैल्यू हमने x ली है और बड़े पिलर का लेंथ दिया हुआ 270. तो इसीलिए इसको हम उसी क्रम में रखेंगे जैसे हमारा रेशियो होता है. मल्टीप्लाई करिए 5 को x का 5x इक्वल टू 270 इंटू 4. अब आप इसको डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे 216 मीटर. तो जो शॉर्टर पिलर है उसकी जो लेंथ है वो 216 मीटर हो जाएगी. और डिफरेंस आप उसको फाइंड करने के लिए 270 में 216 को माइनस कर दीजिए, आपका डिफरेंस फाइंड होगा. आप इसको स्वयं कर सकते हैं. चलिए क्वेश्चन नंबर हम 11 आपको खुद सॉल्व करना है, मैंने दिया है इस तरीके से है. आगे क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 12 में है, द लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर इन रेशियो 4:1. एक रेक्टेंगुलर फील्ड है या हम कह सकते हैं रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके लेंथ और ब्रेड्थ का रेशियो 4:1 है. फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इफ़ द लेंथ है 64 मीटर. अब इसका लेंथ दिया हुआ 64 मीटर, हमें एरिया फाइंड करना है. अब एरिया फाइंड करने से पहले आपको इसकी ब्रेड्थ फाइंड करनी होगी. अगर हमें ब्रेड्थ फाइंड हो जाएगा तो हम एरिया आसानी से फाइंड कर सकते हैं. आइए इसके सॉल्यूशन देखते हैं हम. रेशियो बिटवीन लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल 4:1. लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू 64 मीटर. लेंथ दिया हुआ है आपका क्वेश्चन में 64 मीटर. लेट ब्रेड्थ हम नहीं फाइंड है तो उसको हम x लेते हैं. लेट ब्रेड्थ भी x. अब आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ पर 4:1, क्योंकि लेंथ और ब्रेड्थ का जो रेशियो है वो 4:1 है. लेंथ 64 दिया हुआ है और ब्रेड्थ हमने x लिया है. मल्टीप्लाई करेंगे 4x इक्वल टू 64, सो x इक्वल टू 16. मीन्स जो ब्रेड्थ है उसकी वो 16 हो गई. अब एरिया आप जानते हैं, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है. तो 64 इंटू 16 इक्वल टू 1024 स्क्वायर मीटर इसका एरिया हो जाएगा. तो क्वेश्चन नंबर 13 फिर हम देखते हैं. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है,
द रेशियो ऑफ ब्रास एंड कॉपर इन एन एलॉय इज़ 3:5। ब्रास और कॉपर का जो रेशियो है किसी एलॉय में वो 3:5 है। वेट ऑफ कॉपर इक्वल टू 3.2 kg। जो कॉपर का वेट है वो 3.2 kg है। फाइंड द वेट ऑफ ब्रास। तो सेम उसी तरीके से जैसे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। 3:5 प्रोपोर्शन या इक्वल टू 3.2:x। जैसे हम ब्रास का वेट हम x ले लेते हैं और उसका x की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, वही आपका ब्रास का वेट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 हम देखते हैं। द रेशियो ऑफ कार्स टू टू व्हीलर्स इन अ सिटी 3:2 दिया हुआ है। 1,50,000 कार्स हैं तो रेशियो फाइंड करना है हमें नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इन द सिटी। तो 3:2, अगर हम टू व्हीलर्स को x लेते हैं किसी वेरिएबल के साथ लेट करते हैं तो 3:2 इक्वल टू 1,50,000 रेशियो 1x हो जाएगा। अब इस तरीके से x की वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे तो 1 लाख आ जाएगा, मतलब देयर आर 1 लाख टू व्हीलर्स इन द सिटी। तो आप सारे क्वेश्चन इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमसे फ़ोन करके पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।